भगवान गणेश के आगमन में अब चंद दिन बचे हैं या यूं कहें कि चंद घंटे बचे हैं। ज्यादातर पंडालों की तैयारी अंतिम चरण में है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नई बात क्या है। जी हाँ, नया कुछ नहीं है, पर इस बार उन गणपति पंडालों में बिजली विभाग की गाज गिर सकती है, जिन्होंने बिना परमिशन के बिजली खंभों से बिजली लेकर मंडप को रोशन किए होंगे। हम भी कुछ पंडालों में गए और जांच किए कि जो नियम बिजली विभाग ने निश्चित किए हैं, पंडाल के व्यवस्थापक ने पूरे किए हैं या नहीं। चलिए मेरे साथ, हम दिखाते हैं नवी मुंबई नेरुल सेक्टर 15 के पंडालों का दृश्य, जिन्होंने बाकायदा बिजली विभाग से मीटर की मांग किए हुए हैं, ताकि विघ्नहर्ता की सेवा में कोई विघ्न बाधा खड़ा न हो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं फिलहाल इस वक्त नेरुल के सेक्टर 15 के गणपति के पंडाल में मौजूद हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे लगभग काम बड़ी तेजी से चल रहा है इनका। यानी कि जो पंडाल को बनाने का काम है काफ़ी बेहतर तरीके से कर रहा है। और मेरे पहुँचने का यहाँ मकसद ये था कि आज कुछ चंद दिनों के बाद भगवान गणेश की मूर्ति पंडालों में विराजमान होगी और भक्त उसके दर्शन के लिए वहाँ पहुँचेंगे। कई पंडालों की समस्या इस तरह की है कि यहाँ पर तो इन्होंने मीटर लगाने की व्यवस्था कर ली है, ताकि जितनी भी बिजली जलेगी उनका यहाँ पर मीटर में रीडिंग आएगा और उसके हिसाब से पैसे वो चुकाएंगे। लेकिन कई पंडाल वाले ऐसे भी हैं जो बिजली विभाग को सूचना दिए बगैर वो पंडाल में बिजली जला लेते हैं। ऐसे पंडालों की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बिजली विभाग ने कमर कस लिया है कि जो अवैध तौर से अपने पंडालों में बिजली लगाएंगे, यानी कि खंभे से बिजली चोरी करेंगे, उन पर कार्रवाई होगी, उन पर फाइन लगेगा। हो सकता है उनके लाइट भी काट दिया जाए। हालांकि बिजली विभाग के आला अधिकारी का कहना था कि ऐसे पंडालों में कम से कम जनरेटर की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, कि अगर इत्तफाकन वो गलत तरीके से अगर बिजली लिए है तो उनका बिजली कटेगा और पंडाल में अंधेरा ना हो, इसका ख्याल रखने के लिए उन्होंने सुझाव दिया है कि वो जनरेटर रखे, ताकि गणपति का पंडाल अंधेरे में ना डूबे। वहीं हम इसी बात की जानकारी के लिए बिजली विभाग के आला अधिकारी के दफ्तर पहुंचे, यह जानने के लिए कि गणपति पंडाल के लोग अगर अपनी मर्जी से सड़क के बिजली पोल से बिजली का तार जोड़ लिए और पंडाल को रोशन कर लिए, तो बिजली विभाग का उन पंडालों के साथ क्या रवैया होगा। सुने बिजली विभाग के आला अधिकारी ने क्या बताया। हिंदी में थोड़ा सा हमारा सर, गणपति उत्सव की लगभग तैयारी चल रही है और बहुत से सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल है, उनकी भी तैयारी लगभग पूरी होने के करीब है। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो पंडालों में बिजली लगाए जाते हैं, वो चोरी से बिजली ले लेते हैं या उनको आप लोग अपनी तरफ से बिजली देते हैं, और क्या क्राइटेरिया है आपका। देखिए, अभी गणेश उत्सव मंडल है, उन्होंने सेपरेट कनेक्शन लेना चाहिए। महावितरण कंपनी उनको सेपरेट मीटर देती है और अधिकृत वे से उन्होंने सप्लाई यूज़ करना चाहिए। अनधिकृत वे से किसी भी मंडल ने सप्लाई यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा हमें मिलता है कि जो किसी बिजली के खंभे से एक्सटेंशन ले रहा है, नहीं तो कहीं पिलर से एक्सटेंशन ले रहा है, नहीं तो दूसरे किसी मीटर से एक्सटेंशन ले रहा है, तो उसके ऊपर एज पर सेक्शन 126 नहीं तो एज पर सेक्शन 135 हम एक्शन लेते हैं। तो इससे सब जो गणेश उत्सव मंडल है उनको मेरा अपील है कि सभी ने एप्लीकेशन करो। महावितरण कंपनी उनको 24 घंटे में सप्लाई देंगी, 24 घंटे में हम मीटर लगाएंगे। अगर इस तरह से कोई चोरी की बिजली इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी क्या कार्रवाई हो सकती है। देखिए, अगर एक्शन एज पर सेक्शन 126 होते हैं तो हम उसको फाइन लगाते हैं और अनधिकृत जो कनेक्शन है इमीडिएटली हम डिस्कनेक्ट करते हैं। अगर वो चोरी में मिलते हैं हमें, एज पर सेक्शन 135 अगर हम एक्शन लेते हैं तो उसके ऊपर भी फाइन और कंपाउंडिंग होता है, और अगर वो फाइन पे नहीं करते हैं तो हम उसके ऊपर एफआईआर करते हैं। तो ये मान के चला जाए कि अगर चोरी का बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका बिजली अगर बंद किया जाता है तो उत्सव में जो है गणपति पंडाल में अंधेरे छा जाएगा। नहीं, देखिए, उन्होंने अल्टरनेट अरेंजमेंट उनका फिर रखना चाहिए। अगर कोई चोरी से बिजली यूज़ कर रहा है तो महावितरण कंपनी को उनके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। इसलिए बचने के लिए सब मंडल ने हमारे पास एप्लीकेशन करो, हमारा जो नज़दीक का ऑफिस है उनमें एप्लीकेशन करो। हम 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में हम उनको मीटर लगाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे आपसे कि पंडाल तो सैकड़ों के हिसाब से है,
तो क्या आपकी महावितरण कंपनी की तरफ से ऐसी कोई टीम है जो जाके चेक करे कि वहां पे उन्होंने अवैध तरीके से बिजली लिया है या नहीं लिया है? नहीं, हमारे पास टीम भी हम तैयार करते हैं उत्सव के टाइम, और हम चेकिंग भी करते हैं ताकि कोई अनधिकृत वे से सप्लाई यूज ना करे। और कैसा होता है कि अगर वो अनधिकृत वे से एक्सटेंशन लेता है तो उसमें एक्सीडेंट होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है, फेटल, नॉन फेटल और फायर एक्सीडेंट भी हो सकता है, और इससे भी बचना चाहिए। और अधिकृत वे से एप्लीकेशन करके महावितरण से सब गणेश उत्सव मंडल ने कनेक्शन लेना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब आप समझ गए होंगे कि बिना अनुमति के सड़क के खंभों से अगर बिजली ली जाती है तो उसे चोरी समझी जाएगी और उस पंडाल के मुखिया को जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम फिर नई खबर के साथ जल्द हाजिर होंगे।